अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम एक बार फिर से शरीफ खानदान पर लग रहा है, मगर इस बार शरीफ खानदान में शहबाज शरीफ के खानदान पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लग रहा है और शहबाज शरीफ का पूरा खानदान तहकीकात की जद में है। खुद शहबाज शरीफ के खानदान की तरफ से पेश की गई दस्तावेजात ने ही उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। इन दस्तावेजात के हवाले से हुकूमत और नैब का दावा है कि बैरून मुल्क से करोड़ों रुपए टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स के जरिए पाकिस्तान आए, यानी पाकिस्तान से बाहर भेजने का जो इल्जाम है वो हुकूमत तो लगा रही है, उसके सबूत नहीं दे रही, मगर पाकिस्तान में टीटीज के जरिए पैसे आने का इल्जाम है। इस हवाले से शरीफ खानदान के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी सामने आ रही हैं और ये वो सारे पैसे हैं, वो सारे असासे हैं जो खुद सुलेमान शहबाज ने, हमजा शहबाज ने या उनके घर वालों ने डिक्लेयर किए हैं और उन्हीं में से ये मामला सामने आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। हुकूमत का दावा है कि बैरून मुल्क से बराह रास्त पैसा पहले हमजा शहबाज, फिर 2008 के बाद सुलेमान शहबाज और उनकी वालदा के अकाउंट्स में मुंतकिल हुआ। इस हवाले से नैब तहकीकात कर रहा है। बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज आज नैब के सामने पेश हुए। इसके अलावा आज नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों को तलब करने के नोटिस वापस ले लिए हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब लाहौर का दौरा किया। नैब के एलामे के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को डीजी नैब लाहौर ने शरीफ फैमिली के केसेस पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और साहबजादियों राबिया इमरान और जवेरिया अली को नैब की जानिब से भेजे गए तलबी के नोटिस मनसूख कर दिए। चेयरमैन ने शरीफ फैमिली की खवातीन को मुतालिका केसेस के हवाले से मतलूब मालूमात के लिए सवालनामा भेजने की हिदायत। नैब के मुताबिक सवालनामा आमदनी सदाई दसासे और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुताल्लिक होंगे। शरीफ फैमिली के तमाम केसेस की बराह रास्त निगरानी चेयरमैन नैब खुद करेंगे। इससे पहले नैब ने हमजा शहबाज की वालदा नुसरत शहबाज को 17 अप्रैल और 2 बहनों राबिया शरीफ को 18 अप्रैल जबकि जवेरिया शरीफ को 19 अप्रैल को आमदनी से जायद असासाजात केस में तलब किया था। अब नैब कह रहा है कि उन्हें सवालनामा भेजा जाएगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सुलेमान शहबाज जो कि बेटे हैं शहबाज शरीफ साहब के मौजूद हैं। उन पर खुद पर इल्ज़ाम है, नैब कह रहा है कि उनसे भी तहकीकात करनी है। वो मुल्क से बाहर हैं, लंदन से में ज्वाइन कर रहे हैं। सुलेमान शहबाज साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। सब सीधा इल्ज़ाम है कि जाली टीटियों के जरिए तकरीबन 70 लोग, जिनमें से 14 लोग नादरा के रिकॉर्ड में मौजूद भी नहीं हैं, उन्होंने आप लोगों को पैसे भेजे आपके अकाउंट में। 2008 के बाद भेजे, उससे पहले हमजा शहबाज के अकाउंट में भेजे, आपकी वालदा के अकाउंट में भी भेजे, बहनों के अकाउंट में भी भेजे गए। टीटी आना जुर्म नहीं है हुकूमत के मुताबिक, मगर जाली लोगों की तरफ से जिनमें से कुछ एग्जिस्ट नहीं करते आना एक जुर्म है, जिसका जवाब आपको देना है और आप लोग नहीं दे रहे। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सब सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं और वो ये है कि उसके लिए मुझे आप सिर्फ आधा मिनट दे दें। वो ये है कि ये जो रजीम है नाकाम खान की और उसके हवारियों की, इस रजीम में एक डेली बेसिस पे एक चीज होती है जिसके अंदर ये डेली ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं नैब, FIA, IB। शहजाद अकबर और अभी ज्वाइन कर लिया उस टीम के अंदर नईम बुखारी ने, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं PTI के, और उनको एक एजेंडा दिया जाता है कि शरीफ खानदान के ऊपर, बिलावल भुट्टो के ऊपर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, इनके ऊपर अटैक करो। मुझे किसी तरीके से भी मन घड़त सच्चे झूठे केसेस बना के लाओ और किसी तरीके से जो मेरी परफॉर्मेंस है, मुल्क के अंदर इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, इससे डिफ्लेक्ट करो सारी स्टोरी को और सारा जो फोकस है वो शरीफ फैमिली के ऊपर और ऑपोजिशन के ऊपर रखो। और आप यकीन जाने, मैं आपसे ये बात बिल्कुल आप वेरीफाई कर लें, आपके अपने भी सोर्सेज हैं। और कुछ अरसे के बाद, दिन का जब आगाज हो जाता है इस मीटिंग के बाद, तो इनको कहा जाता है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, इन्फ्लेशन आसमानों से बात कर रही है, पाकिस्तान रीजनली अनकम्पेटिटिव हो गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, गरीब आदमी पिस गया है। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का क्या बना, मैंने जो सुबह कहा था 9 बजे उसका क्या बना। फिर एक मीटिंग होती है, उसमें कहा जाता है कि दवाइयां महंगी हो गई हैं, अस्पतालों का निजाम जो है वो कोलैप्स कर गया है, हजारा कम्युनिटी के साथ अपना ये दरिंदगी हुई है, अब पाकिस्तान की डेवलपमेंट जो है वो माइनस में चली गई है, कर्जे आसमानों से छू रहे हैं,
5 मिनट का टेंशन स्पैन है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का, 5 मिनट का, सारी पाकिस्तान को पता है। वो कहते नहीं 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 नहीं, वो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का क्या हुआ? तो कहने का मकसद यह है कि इस शख्स को फोबिया हो गया है, फोबिया हो गया है। और आप मत भूलें कि इसी शख्स ने कंटेनर पे खड़े होकर कहा था कि शरीफ खानदान का 300 अरब पाकिस्तान से बाहर ऑफशोर कंपनीज के अंदर पड़ा हुआ है, पैसा ऑफशोर अकाउंट्स के अंदर है, मैं आऊंगा और मैं वो 300 अरब लेके आऊंगा, 100 अरब IMF के मुंह पे मारूंगा, 100 अरब फलां के मुंह पे मारूंगा, और उसके बाद जो है दूध और शहद की नहरें इस मुल्क में बहेंगी। मुझे पहले ये बताएं शाहजेब साहब, और ये मीडिया मुझे ये बताए कि वो 300 अरब कहां है जो इसने कहा था कि मैं पहले 3 महीनों के अंदर अंदर जो है वो शरीफ फैमिली से रिकवर करूंगा, और IMF के आज ये भीख मंगों की तरह सारे दुनिया में जा रहा है। सुलेमान साहब, आपने जो सवाल उठाया है ये 300 अरब रुपए वाला, ये ना भूलें, ये 300 अरब रुपए वाला जो सवाल आपने उठाया है ये हम हुकूमत से उठाते रहते हैं। और जो आप बात बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की काबीना की, मुझे नहीं पता कि अल्फाज प्राइम मिनिस्टर के हैं या नहीं है, मगर आप आवाज़ और अंदाज इमरान खान का निकाल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अल्फाज उनके हैं या नहीं है। अब अहम सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये शख्स जिसके आप कंटेनर पे बात कर रहे हैं 300 अरब रुपए की बात करता था, आप उस वक्त भी कहते थे करेगा कुछ नहीं कर पाएगा, मगर पैनामा में बड़े भाई को फारिग कर दिया आपके शहबाज शरीफ साहब के उन्होंने, और खुद प्राइम मिनिस्टर भी बन गया ये शख्स। अब आपके बारे में ये बात कर रहा है ये शख्स, तो आपके लिए लम्हा फिक्रिया है क्योंकि माजी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है उस शख्स का, बुरा है शरीफ खानदान का। और अब इल्ज़ाम लगा रहा है ये शख्स कि 70 लोगों में से 14 लोग नादरा के रिकॉर्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। 26 मिलियन डॉलर्स की 200 प्लस ट्रांजेक्शन हैं जो आपके अकाउंट में हुई हैं, ये कहां से बाहर से पैसा आया? जबकि आप तो हमेशा कहते थे आपका बाहर कोई बिजनेस नहीं है, शहबाज शरीफ फैमिली का सब कुछ यही है। थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। नंबर 1 तो शाहजेब साहब, पहली बात तो ये तय कर लें, एक फैसला कर दें कि इस मुल्क का निजाम किस तरह से चलना है। क्या मनी लॉन्ड्रिंग ये है कि बैंकिंग चैनल से स्टेट बैंक के रेगुलेशंस के थ्रू पाकिस्तान के जो लीगल चैनल्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के, पाकिस्तान की धरती के अंदर पैसा आता है और पाकिस्तान की सॉइल पे इन्वेस्ट होता है, उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, इंडस्ट्री के लिए अंदर जाता है वो पैसा कहीं रियल एस्टेट में भी नहीं जाता, कहीं अपना सिनेमा घरों में नहीं जाता, जॉब्स क्रिएट होती हैं, कई साल तक अरबों रुपए टैक्स दिया जाता है FBR को। और उसके कंपैरिजन में एक बात ये हो गई जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में अलीमा बाजी, जहांगीर तरीन, फैसल वाडा, खुसरो बख्तियार अरबों रुपया पाकिस्तान से लॉन्डर करके बाहर ले जाते हैं, और बड़े बड़े स्विस बैंकर्स को की मदद से बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और अपना जो है ऑफशोर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उस पैसे को ट्रस्ट के पीछे छुपाया जाता है, और पाकिस्तान से किस तरह से वो पैसा अरबों रुपया बाहर गया और वो एसेट्स बने, फ्लैट्स बने, हाइड हाउस खरीदा गया जहांगीर तरीन का, फैसल वाडा की 5-7 प्रॉपर्टियां पकड़ी गई, अलीमा बाजी का 3 अरब के एसेट्स पकड़े गए न्यूयॉर्क में और बाकी मुल्कों में, दुबई में, और उनको इमरान खान साहब की लॉन्ड्री मशीन के अंदर उनकी मनी लॉन्ड्रिंग साफ हो जाती है, और पाकिस्तान के अंदर शहबाज साहब इसमें आपने दो बातें कर गए हैं। आप जो बातें कर रहे हैं, जो सवाल आप जहांगीर तरीन पर और दूसरों पर उठा रहे हैं, वो सवाल हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाते रहे हैं, मगर आपके उठाए गए सवाल, आप पर उठाए गए सवालात का जवाब नहीं दे रहे। आप अगर ये कह रहे हैं कि आप वाकई पैसा लेके आए, कम से कम अगर आप इतना जवाब दे रहे हैं, तो ये महबूब अली कौन है जो कि हमजा शहबाज साहब के अकाउंट में 2 जुलाई 2007 से लेके बार बार पैसे भेजता रहा है, लंदन से भेजता रहा है, इन्वेस्टमेंट की मद में भेजता रहा है, 23 अक्टूबर 2007 को भी भेजता रहा है। ये कौन है महबूब अली? क्या इन्वेस्टमेंट इसने हमजा शहबाज साहब के साथ की जो ये बार बार पैसे भेजता रहा? आप ये बताइए कि ये महबूब अली का नाम आपको कहां से मिला? मैं तो नहीं जानता, आपको कहां से मिला ये नाम? आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, कौन को बताएं कि आपको महबूब अली का नाम जो हमजा शहबाज के अकाउंट में पैसे गए हैं, वाले को जानता हूं, आप नहीं जानते तो ज्यादा बड़ा सवाल पैदा होता है कि जिस शख्स को आप जानते नहीं हैं कैसे हमजा शहबाज के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा था। ये टीटियां हैं, इन टीटियों का रिकॉर्ड आपने देख लिया होगा, 4 दिन से मीडिया पर खबरें चल रही हैं। अगर आप नहीं जानते, नहीं, ये रिकॉर्ड, ये वर्जन जो है महबूब अली और XYZ का जो नाम आ रहे हैं, ये वर्जन गवर्नमेंट का वर्जन है। मेरी बात आप समझ लें,
बात यह है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है और उसके जो सिटीजन्स हैं उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं हूं या कोई पैनोरामा में बैठा हुआ कोई दुकानदार हो या कोई और ट्रेडर, मेरे जो डिक्लेरेशंस हैं कई सालों से जब से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया वो एफपीआर के अंदर डिक्लेयर्ड हैं। मैं हर साल अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स, वेल्थ टैक्स रिटर्न्स, अपनी कंपनीज की रिपोर्टिंग एफबीआर को मैं जमा कराता हूं। वो एक कॉन्फिडेंशियल डाटा है, वो मेरे लिए नहीं, वो पूरे 22 करोड़ अवाम के लिए है। मुझे बताएं, अगर पाकिस्तान की किसी इन्वेस्टिगेटिव आर्म ने गवर्नमेंट की कोई अब इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो सिलेक्टेड एंकर्स के पास जो हुकूमत के साथ चल रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड एंकर्स, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, उनको बिट्स एंड पीसेस में ये वन साइडेड इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? या तो आप ये मुझे कह दें कि ये जो इंफॉर्मेशन आप मुझे दे रहे हैं जो कि मुझसे शेयर नहीं की गई, मेरे वकला के साथ शेयर नहीं की गई, ये आपके पास कहां से आई? क्या आपको नैब ने दी? मगर नैब कहे कि सुलेमान शहबाज साहब, ये तो आपका सवाल है, डिनाई करे कि उन्होंने नहीं दी। ये मैं अगेन कह रहा हूं, आपका ये सवाल भी वैलिड है, मगर एक तो आपका सवाल वैलिड है कि बतौर अक्यूज्ड आपको ये इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप एंकर्स को सिलेक्टेड ना कहें। एंकर को अगर इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो तो अपने प्रोग्राम में करेगा, चाहे वो आपसे मिले, हुकूमत से मिले, किसी से भी मिले, वो सवाल उठाएगा। तीसरा मसला यह है कि अगर आपने इन सवालों का यही जवाब देना है कि इंफॉर्मेशन आई कैसे है, तो माजरत के साथ 4 दिन से ये इंफॉर्मेशन मीडिया पर चल रही है। आप एक ट्विटर पर अपने ट्वीट के जरिए ये सवाल उठा देते जो आप इस प्रोग्राम में आके उठा रहे हैं। अगर आप इस प्रोग्राम में आए हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका इससे अलावा कोई जवाब है। आपने खुद ने कहा कि हम तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाए हैं। अगर आप मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाए हैं तो ये कौन है? महबूब अली जो हमजा शहबाज के अकाउंट में कर रहा था, फिर दिसंबर 2007 में आपकी वालदा के अकाउंट में भी $1,90,000 की ट्रांजेक्शन कर रहा था, ये कौन है? मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि ये जो नाम आ रहे हैं ना मुझसे शेयर किया गया, ना मेरी जो डिक्लेरेशन है वो एफपीआर के पास है। एफपीआर एक रेलेवेंट फोरम है, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक रेलेवेंट फोरम है जिनके थ्रू अपना जो है जो भी फंड्स पाकिस्तान के अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं, और जो मेरी रिपोर्टिंग है वो एफपीआर के पास है। तो वो हमसे पूछे ना ये सवाल, या जो भी वो इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करना चाहते हैं वो करें। ये जो मीडिया ट्रायल हो रहा है शाहजेब साहब, मेरा पॉइंट ये है कि 3-4 एंकर्स, में नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने वन साइडेड एक मीडिया ट्रायल किया मेरा और मेरी फैमिली का। 120 डेज जो है मेरे वालिद जो है मियां शहबाज शरीफ, वो कस्टडी में रहे नैब की। 120 दिन उनके ऊपर चार्ज लगा, आपके सामने सारी दुनिया ने देखा। उनके ऊपर 56 कंपनियों का चार्ज लगा, उनके ऊपर मुल्तान मेट्रो का चार्ज लगा। आपके प्रोग्राम में आपने खुद उठाया 10 अरब का चार्ज, वो हरजाने का लगाया कि जी उन्होंने पनामा में 10 अरब रुपए ऑफर किए इमरान खान को। 27 अरब का चार्ज लगा कि जावेद सादिक ने इनको कमीशन दी। उसके बाद साहिवाल पावर प्लांट, मुल्तान मेट्रो, ये जो चेयरमैन साहब अभी हैं नैब के, जब ये आए इन्होंने सबसे पहले इंक्वायरी ऑथराइज की। और मेरे वालिद साहब जब 120 दिन नैब कस्टडी में रहे तो उनसे भी ये सवाल होते रहे। उस दिन कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में फलां पापड़ वाले ने रेमिटेंस भेजी है। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर मियां शहबाज शरीफ के अकाउंट में एक पेनी की भी रेमिटेंस आई है तो वो ये सियासत से रिजाइन कर देंगे। आप शहबाज शरीफ साहब का कह रहे हैं, माता के साथ आप शहबाज शरीफ का कह रहे हैं, मगर उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारा हक नहीं कि हम आके मीडिया पे जो आपके और हमजा शहबाज के या आपकी वालदा के अकाउंट में आए हैं, अगर आप इस इंसान को नहीं जानते जिसका नाम महबूब अली है, या मंजूर को नहीं जानते जिसने आपके अकाउंट में भेजा, तो ये बता दें कि किसने भेजा। क्योंकि आप ये तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में पैसे लाए हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए लाए हैं, ये नहीं है तो कौन है? आप बता दें आवाम को। अब अगर आप इंटरव्यू में आए तो कुछ तो बताने आए हैं ना, तो आवाम को बताइए कौन है ये। मुझे ये शाहजेब साहब मैंने आपसे ये अर्ज की कि पाकिस्तान स्टेट और पाकिस्तान के सिटीजन्स का एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूं, मैं कभी किसी पब्लिक पोजीशन पे नहीं रहा, कभी किसी ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं रहा। मुझे बताएं कि 2 अरब या 3 अरब या 5 अरब की मैं इन्वेस्टमेंट लेके आया हूं। दुआ करें मैं 50 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लाऊं, अल्लाह करे, अल्लाह मुझे तौफीक दे। मुझे ये बताएं कि मेरे नाम के साथ या मेरे भाई के नाम के साथ या मेरी फैमिली के साथ कोई किकबैक, कोई करप्शन का स्कैंडल, कोई रिश्वत का स्कैंडल, कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट में खुर्द-बुर्द, एक स्कैंडल बताएं। तो सुलेमान शहबाज साहब इसका जवाब दे देना आप। ये अगर ये यहां से ये सवाल हो रहा है कि फिर ये पैसा कहां से आया? अगर ये इन्वेस्टमेंट है, नहीं सुलेमान साहब एक मिनट सवाल सुने, अगर ये सारी इन्वेस्टमेंट है
तो फिर ये आपका अपना पैसा तो नहीं हुआ ना, किसी दूसरे की इन्वेस्टमेंट है जो आप मुल्क में लेके आए। तो ऐसा कैसे है कि ये पैसे जा रहे हैं हमजा शहबाज के अकाउंट में, और जो अब नैब का दावा है और हुकूमती दावा है कि 95% जो असासे हैं वो इन टीटीज के जरिए बने हैं हमजा शहबाज के। 99% जो आपके असासे हैं जो कि 2003 में 20,000 रुपए के थे, जाहिर आप उस वक्त स्टूडेंट थे, 2009 में 27 करोड़ के आपके असासे हो गए, जिसमें 26.7 करोड़ रुपए इन रिवर्स रेमिटेंसेस से आए। फिर 1.3 अरब रुपए आपके असासे 2017 में हो गए। 1 अरब रुपए से ऊपर वो कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस में आए। अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो किसी दूसरे का पैसा है, आपके अकाउंट में जाके आपका एसेट कैसे बन रहा है हुकूमती इल्जाम के मुताबिक? तो मैं इल्जाम लगा देता हूं कि ये इमरान खान साहब जो हैं, जो आप सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, 2012 में इनके अपना जो है वो 12 करोड़ के एसेट्स थे। आज 2017 की इनकी अपनी डिक्लेरेशन उठा के देख लें, ये पब्लिक फिगर है ना, इनके 4 अरब के एसेट्स हैं। तो मैं ये इल्जाम लगा देता हूं कि 5 साल इनकी केपी की गवर्नमेंट रही है, सारा पैसा वहां से आया है। ये क्या बात हुई? सुलेमान साहब, आपका लगाया गया इल्जाम, आप पर लगाए गए इल्जाम का जवाब नहीं देता। मैंने अपनी डिक्लेरेशन उनको दी। आप लोगों ने लगाया इमरान खान के ऊपर ये इल्जाम, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट भुगती है, प्रूफ दिए हैं, अच्छे बुरे जैसे भी दिए हैं। तो आप कुछ तो जवाब दें कि ये कैसे है कि अगर पैसा बाहर से आ रहा था, इन्वेस्टमेंट थी, तो आपका तो नहीं था, तो आपका असासा कैसे बन रहा था? आपके 99% असासे रेमिटेंसेस के जरिए कैसे आ गए जब आपका बाहर कोई बिजनेस नहीं है बकौल आपके? नहीं, मैंने अपनी डिक्लेरेशंस में शाहजेब साहब बार बार आपसे बता रहा हूं आपको कि एफपीआर को जो मैंने अपनी हर साल रिपोर्टिंग होती है, मैंने जो अपनी डिक्लेरेशंस दी उसके अंदर जिन कंपनीज से पैसे आए, जिन सोर्सेज से इन्वेस्टमेंट्स आई, वो डिक्लेयर्ड है। एफबीआर ने मुझे पिछले 10 सालों में या 12 सालों से मैं कारोबार कर रहा हूं, मुझसे तो एफबीआर ने कभी नहीं, एफबीआर ने हमेशा हमें क्लियर कर दिया, हमने रिपोर्ट कर दिया, स्टेट बैंक को बता दिया। ये तो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसका सेल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर है, और नैब का काला कानून जिसके ईथॉस और डीएनए के अंदर एक डिक्टेटर के सीड्स हैं, और उस काले कानून को आज पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसके थ्रू, और गवर्नमेंट के कुछ स्पोक्स पर्सन जो हमारा मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, उसकी वजह से ये पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग हो रही है। अगर ये नैब ने डॉक्यूमेंट्स कुछ एंकर्स को दिए हैं तो नैब ओन करे ना इनको। मुझसे जो आप सवाल कर रहे हैं, मैं तो अपनी डिक्लेरेशन एफबीआर और राइट फोरम्स को दे चुका हूं, मगर एफबीआर ने तो इस बात को कभी नहीं उठाया। नैब जो है और इस पाकिस्तान के लॉज हैं, कुछ हमने कायदे कानून के तहत चलना है कि नहीं चलना इस मुल्क के अंदर। आप जो पाकिस्तान से बाहर पैसे ले गए, हाइड हाउस बना लिए, अरबों रुपया ले गए, उसके ऊपर तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर गूंगों की तरह बैठे हैं। बीआरटी हो, अपना पीटीआई के केपी के अंदर घोष स्कूल हो, 100 अरब की करप्शन हो गई बीआरटी के अंदर, मालम जब्बा का केस हो, उसमें ये शख्स गूंगों की तरह बैठा है जैसे कि वहां कुछ हुआ नहीं। और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है जो सर, ये आप जो मैंने आप जो हमारे प्लेटफॉर्म पर ये बात कर रहे हैं, ये पिछले हफ्ते का हमारा ही क्या हुआ प्रोग्राम है कि वजीर आजम इमरान खान इन चीजों पर खामोश हैं, और आप हमारे प्रोग्राम में आके हमारी बातें। और साहब, ये कासिम कयूम को जानते हैं आप? मैं किसी कासिम कयूम को नहीं जानता, मैं जिंदगी में कभी उसको नहीं मिला। मंजूर अहमद को जानते हैं आप? ऑन रिकॉर्ड हूं, मैं कभी जिंदगी में उसको नहीं मिला। मंजूर अहमद को जानते हैं आप? मैं जिंदगी में नहीं मिला, ना मुझे पता है एक शख्स कौन है। मंजूर अहमद को जानते हैं? मैं किसी एक्स-वाई-जेड को नहीं जानता। जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन नाम ले रहे हैं, मैं उनको नहीं मिला, ना मैं उनको जानता हूं। अच्छा, अब ये मंजूर अहमद सब इल्जाम के मुताबिक इस बात को तय कर लें कि पाकिस्तान, मंजूर अहमद इल्जाम के मुताबिक वो आदमी है जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो रिवर्स रेमिटेंसेस के जरिए, तो मुकम्मल कर रहे थे, पूरा सवाल तो सुन ले, ऐसे सवाल तो सुन ले। ये वो लोग हैं जो आज तक मुल्क से बाहर नहीं गए, जिनका पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ, मगर मंजूर अहमद की खास बात यह है कि ये आपके बैंक अकाउंट से, आपके चेक से पैसे निकाल कर लेके गया है कासिम कयूम के पास, वहां से टीटी बनाई है, और फिर आप लोगों के अकाउंट्स में इसने पैसे डॉलर्स की सूरत में, रेमिटेंसेस की सूरत में डाले हैं। और हुकूमती दावे के मुताबिक चेक मौजूद है कि जिसके पीछे आपने इसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है कि इस बंदे को मेरे अकाउंट से पैसे दे दो, मगर आप जानते नहीं है इसको। ये हुकूमत का दावा है और मैं इसको डिनाई करता हूं, और ये बहुत बड़ा मजाक है। अब मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, अब आप मेरी बात भी तो सुन लें, मुझे मौका दें या फिर आप बात कर लें। बात यह है
कि जब इनको 120 दिन में शहबाज शरीफ साहब से कुछ नहीं मिला और ये फ्रस्ट्रेट हो गए और इमरान खान ने अपने हवारियों को कहा, ये कैबिनेट मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे, जब इनको पता लगा कि मियां शहबाज शरीफ की बेल हुई है, इनका रंग उड़ गया इनका वहां पे। और जब इनको कुछ नहीं मिला तो ये तो दावे करते थे कि जी पंजाब के अंदर 11 सालों में इतनी लूटमार हुई है, मेगा प्रोजेक्ट्स में से इन्होंने पैसे खाए हैं, चाइना से पैसे खाए हैं, टर्की से पैसे खाए हैं, इन्होंने हर प्रोजेक्ट में से पैसे बनाए। वो कहां है सबूत? वो स्कैंडल्स किधर हैं? सुलेमान साहब, हमजा शहबाज हो या मैं हूं, मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा भी नहीं, वो तो एमएनए थे ना। एग्जैक्टली सुलेमान साहब, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे नहीं है, ये प्रूव कर सके। और जब कुछ नहीं मिला, जब इनको कुछ नहीं मिला, एक मिनट सर, एक मिनट, अब मेरी बात मुकम्मल होने दें। जब इनको कुछ नहीं मिला तो ये मेरी बहनों के घर पे छापे मारे इन्होंने। इनको शर्म और हया नहीं है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस क्या होता है। मैं दुआ करता हूं, हालांकि अलीमा बाजी की मनी लॉन्ड्रिंग प्रूव हो गई और उनके भाई ने उनको एनआरओ दिया, हम फिर भी दुआ करते हैं कि उनके घरों पे इस तरह के छापे ना पड़े जिस तरह की मेरी बहनों के घरों पे छापे पड़े। अच्छा, आपने कहा कि आपकी बहनों के यहाँ भी नोटिस सर्व किया गया और आपकी वालदा के यहाँ भी। अब आपकी वालदा के अकाउंट में भी पैसे आए हैं इन टीटीज के जरिए, और उनकी भी जो उनकी भी जो 80% नेट वेल्थ है आपकी वालदा की बकौल इल्जाम के, वो इन्हीं टीटीज के जरिए है। तकरीबन 14 करोड़ रुपए के पैसे उनके अकाउंट में आए। मगर एक इंटरेस्टिंग बात जो कही जा रही है वो ये कि उनके अकाउंट में पैसे आए 20 अगस्त 2008 को $69,000। उसी दिन वो पैसे उन्होंने शहबाज शरीफ के अकाउंट में ट्रांसफर किए और शहबाज शरीफ ने उन पैसों से जो गाड़ी मंगाई थी उसकी ड्यूटी पे की, यानी कि नुसरत साहिबा के अकाउंट में आए और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में गए $69,000। तो ये असूल भाईजान तय कर लेना फिर कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है, अगर आप जो ये नंबर्स बोल रहे हैं, जो हमारी डिक्लेरेशंस के अंदर हैं, उन पे हमने टैक्सेस पे किए हैं, हमने उनको रिपोर्ट किया है और उनसे ड्यूटियां पे की हैं, तो मनी लॉन्ड्रर्स जो हैं वो पैसा मुल्क से बाहर ले जाके एसेट्स खरीदते हैं और पैसे को छुपाते हैं या पैसे को मुल्क के अंदर लाके ड्यूटियां पे करते हैं। ये किस किस्म का निजाम है इस मुल्क के अंदर? आज से पहले जब भी आपको शोज में बुलाने की कोशिश की या हुआ कि मौकफ क्या है, तो आपने हमेशा ये कहा कि मैं पॉलिटिक्स नहीं, मैं तो बिजनेस संभालता हूं। हमजा भाई जो हैं वो पॉलिटिक्स संभालते हैं और आप जाहिर है पिछले 8-10 साल से बिजनेस ही संभाल रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसा बिजनेस संभाल रहे हैं कि पिछले 10 साल में आपके जो टोटल असासे हैं वो भी 99% बाहर से आई हुई रेमिटेंसेस की वजह से हैं। तो सुलेमान शहबाज साहब, 10 साल से आप कर क्या रहे थे? बड़े इनकॉम्पिटेंट किस्म के बिजनेसमैन हैं आप। आपने अपने लोकल असासे नहीं बनाए, मुर्गियों के काम में इल्जाम लगवा लिया, कुछ नहीं किया, दूध के काम में इल्जाम लगवा लिया, कुछ नहीं किया, शुगर के काम में इल्जाम लगवा लिया, कुछ नहीं किया। जो कुछ आया बाहर से आया। इनकॉम्पिटेंट हैं आप कि आपसे सियासत में आई नहीं, बिजनेस आपसे हुआ नहीं? बात यह है कि अगर मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, ये फैसला आपने और मैंने तो नहीं करना। ये तो खैर जो हमारे लेंडर्स हैं और जो मेरी कारकर्दगी है वो इसका इंशाल्लाह फैसला होगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपको किसने कहा कि 99% जो है मेरे असासे जो है वो फॉरेन रेमिटेंस से आए? किसने? हुकूमती इल्जाम है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी क्या? हुकूमती इल्जाम है सुलेमान शहबाज, तो इसका जवाब देना आपके ऐसा नहीं है। मेरे दूसरे असासे ये हैं। ये गलत इल्जाम है। तो आप बताइए आपके कितने के असासे हैं? उसमें से 2009 की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई उसमें से आपको कितने पैसे मिले? बताइए फिर, आप बताइए कि कितने असासे हैं और ये किस तरह इल्जाम गलत है। इतनी देर से वही तो पूछ रहा हूं आपसे। एक मिनट, मैं आपको बताता हूं। मैं आपको ये जो आप कह रहे हैं, ये आप वो बात कर रहे हैं जो कुछ एंकर्स को, ये झूठ की मशीन जिसका नाम है नाकाम खान, जो इसने एक झूठ की मशीन बनाई हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और जिसकी वजह से इस मुल्क का भट्टा बैठ गया है। चाहे मियां मंशा हो, चाहे अकील करीम डैडी हो, चाहे आरिफ हबीब हो, चाहे हुसैन दाऊद हो, चाहे तब्बा हो, जो इस मुल्क के बड़े बड़े नाम हैं, उन सबको नैब के अंदर घसीट रहे हैं ये खान साहब। सिर्फ अपनी इनकॉम्पिटेंट मैं नहीं हूं, इनकॉम्पिटेंट तो ये हैं जिसको इतनी अपना ताकत के साथ और इतनी सपोर्ट के साथ सेलेक्ट करके लाया गया और हमारे मुल्क के इदारों ने एफर्ट करके इनको 4-5 बिलियन डॉलर दिए, जिसका कल रिजल्ट आ गया कि 300 अरब रुपया जो है पीएससीज जो है वो ऑलरेडी बोरो कर चुकी हैं
और ये मुल्क सुलेमान साहब स्ट्रेट आंसर मुझे देखें, अगर आप सुलेमान साहब अगर आपने फैसला किया कि आपने सियासत नहीं करनी है, सुलेमान साहब इस हुकूमत ने की है, अगर आपने फैसला किया अब मैं आपके सवाल अगर आपने फैसला किया कि आपने सियासत नहीं करनी है, बिजनेस करना है, तो आपने कितने असासे अपने बनाए, जो इतने सारे बिजनेसेस आपने किए, तो आपने क्या बिजनेस किया कि 99% हुकूमती इल्जाम के मुताबिक आपके असासे भी बाहर की रेमिटेंसीज से आए? जो आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपका अपना पैसा नहीं है, मगर आपने अपने पैसे के तौर पर शो किया हुआ है। आपने क्या कमाया, क्या असासे हैं आपके जो आपने जमा कराया? डिक्लेयर्ड है तो आप बता दें। जब हुकूमत इतनी चीजें बता रहे हैं, इल्जाम ये मैं जाली हुकूमत का ये इल्जाम डिनाई करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि मैं तो पब्लिक फिगर नहीं हूं ना, ये नाकाम खान तो पब्लिक फिगर है ना। इसके जो असासों के अंदर एक्यूमुलेशन हुई है बिटवीन 2012 टू 2000, इसने कौन सा ऐसा कारोबार किया कि इसके 4 अरब के एसेट हो गए 12 करोड़ रुपए से? ये इमरान खान मुझे जवाब दे। मैं तो इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं तो फिगर्स दे रहा हूं ना आपको। मैं तो पब्लिक फिगर नहीं हूं, मैं तो जवाब दे नहीं हूं, मैं तो एक प्राइवेट बिजनेसमैन हूं ना। ये तो पब्लिक फिगर हैं, इनके पास केपी की गवर्नमेंट रही पिछले 5 साल। ये जवाब दें कि इसके 12 करोड़ के एसेट्स 4 अरब के किस तरह हो गए। पहले कौम को इसका जवाब दें, नंबर 1। और नंबर 2, जो आपने ये बात की कि मेरे एसेट्स, मैं आज भी रिकॉर्ड पे हूं, आप मेरे जितने मर्जी जाके इंटरव्यूज उठा लें, अगर मेरा कोई ऑफशोर अकाउंट या मेरा कोई ऑफशोर एसेट हिडन या डिक्लेयर्ड पाकिस्तान की धरती से बाहर साबित हो जाए, तो मेरा गिरबान आपका हाथ। मैं आज भी इस पे कायम हूं। नहीं, मगर आप इस बात का तो जवाब दे दें कि आपके यहाँ कितने असासे हैं। सब पाकिस्तान के अंदर हैं भाई। हुकूमती इल्जाम है कि 1.3 बिलियन रुपीस में से 99% आपके रिवर्स रेमिटेंसेज और टीटीएस के जरिए पैसे आए हैं। वो मैंने एफबीआर को दे दिए। तो सुलेमान साहब इस शो में भी बता देना, जब आप कह रहे हैं अगर आप एक कॉम्पिटेंट बिजनेसमैन हैं, जाली इल्जामात, जाली को काउंटर करके आप ये तो नहीं कह सकते कि जाली इल्जामात हैं। आप ये भी तो बताएंगे कि नहीं, इसका काउंटर ये है। आप बताएंगे नहीं कि आपने रमजान शुगर मिल से क्या कमाया, आपने चिकन फीड के बिजनेस से क्या कमाया, आप पावर में गए तो आपने क्या कमाया। कुछ तो बताना पसंद करेंगे या कुछ नहीं बताएंगे? को मैं वक्त का ज़िया समझता हूं। साहब आप मुझे फिर काइंडली ये बताइए, क्योंकि मेरा ख्याल है जिस तरीके से आपका टाइम बड़ा कीमती है, मेरी ऑडियंस का टाइम भी बड़ा कीमती है। आप इस इंटरव्यू में अगर आए हैं तो क्या बताने आए? मेरी जो यहाँ पे एसेट्स हैं या जो मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो प्राइवेट बैंकों ने उसमें फाइनेंसिंग की है। मेरी एक क्रेडिबिलिटी है जिसकी वजह से प्राइवेट बैंकों ने हमें फाइनेंस किया। और ये जो एसेट का रट लगाते हैं, इसको समझ नहीं है इमरान खान को। एक्सक्यूज माय वर्ड्स, लेकिन इनके दिमाग के अंदर भूसा घुसा हुआ है। जिस बंदे ने सारी उम्र कोई काम नहीं किया, जिसने सारी उम्र बल्ला और गेंद और ग्लिट्सी लाइफ और सेलिब्रिटी वाली लाइफ गुजारी है, कैमरों के अंदर जिसने जिंदगी में कभी कोई सीरियस काम नहीं किया, उसको क्या पता। अगर आप इतने कीन हैं तो सुलेमान साहब फिर बाहर क्यों हैं? एसेट्स तो तब डिटरमिन होंगे जब लायबिलिटीज माइनस होंगी। कुछ पता है इनको मेरे पे लायबिलिटीज कितनी है? इसमें भी जो लायबिलिटीज माइनस होंगी तब नेट एसेट्स की मैं इस पे भी सवाल कर लेता हूं। हुकूमती दावा, ये मुल्क का सुलेमान साहब हुकूमती दावा, इसी सोच की वजह से मुल्क का असर हो रहा है। सुलेमान साहब हुकूमती दावा आपके एसेट और लायबिलिटीज के ऊपर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं ऑडियंस को, क्योंकि आज आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप एक दफा पहले मेरे पास इंटरव्यू में आए थे तो आपने क्या कहा था, वो दिखाते हुए ब्रेक में जा रहा हूं, फिर मैं ये सवाल करूंगा। आपने क्या कहा था, जरा देखिए। आप पर सवाल उठा है, उसमें क्या हर्ज है कि आप ये बताइए कि भाई अगर हुसैन नवाज को ये फ्लैट मिले थे तो शहबाज सुलेमान साहब को ये मिला था, हमजा को ये मिला था, बड़ी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसमें हर्ज क्या है? क्योंकि सवालात बार बार पैदा हो रहे हैं। तो सर, वो जो बिल्कुल उसमें कोई हिडन चीज़ नहीं है, वो तो पूरा एग्रीमेंट साइन हुआ है। मैं आपको कल भिजवा दूंगा। जो फैमिली तीन फैमिलीज जो हैं, शरीफ फैमिली, जो 3 भाई थे, उनके दरमियान जो एसेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको कल मैं भिजवा दूंगा। तो एग्रीमेंट साइन हुआ है जो उस पर तीनों फैमिलीज ने एग्री किया। और उस वक्त जो है हम जब फैमिली डिवीजन हो रही थी तो हमारी फैमिलीज ने कहा कि जो रनिंग एसेट्स हैं, जो फैक्ट्री है, हमारा उसमें इंटरेस्ट था, तो हमने रिक्वेस्ट की कि हमें वो दे दी जाए। इस तरह किसी ने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड दे दी जाए, तो उसका एक इक्विटेबल फार्मूला बना और तीनों भाइयों में तकसीम हो गया। तो आज अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि जी उसके बाद किसी ने अगर अमेरिका में प्रॉपर्टी बना ली, किसी ने अगर इंग्लैंड में अपनी प्रॉपर्टी बना ली, अपनी एफर्ट कर ली, किसी ने कहीं और बिजनेस सेटअप कर लिया, तो उसमें मुझे क्या एतराज होना चाहिए, किसी को क्या एतराज होना चाहिए?
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। सुलेमान शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान शहबाज साहब, आपके जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, अगेन हुकूमती दावा आप डिनाई करने के लिए अपना नंबर दे दीजिएगा। 1.34 बिलियन है। लाइबिलिटीज़ भी आपने तकरीबन 1.35 बिलियन दिखाई हैं और वो ये कह रहे हैं कि 2014 तक तो आपके अकाउंट में पैसे आते रहे इन्हीं रिवर्स टीटीज़ के ज़रिए। बाद में आपने क्या किया कि आपने लोन लेना शुरू कर दिए और उसमें भी एक आदमी है जिसके ज़रिए आपने ये काम किया और वो आदमी नैब के पास है और उसने कह दिया है कि हम ये काम करते थे कि टीटीज़ के ज़रिए मुंशी साहब जो हैं मेरे अकाउंट में सुलेमान पैसे मंगवाते थे और फिर उन पैसों को, ये मुश्ताक चीनी इनका नाम है, और फिर उन पैसों को मुझसे लोन की सूरत में ले लेते थे। 600 मिलियन रुपए उन्होंने इस तरीके से लिए। मेरा इन पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो टीटीज़ के ज़रिए आते थे। तो आपकी लाइबिलिटीज़ भी टीटीज़ के ज़रिए हैं मगर दूसरे लोगों के अकाउंट के ज़रिए। अगेन इल्ज़ाम। देखिए, जिस तरह मैंने आपसे कहा शाहजेब साहब कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये इस जाली हुकूमत के उसी तरह के जाली इल्ज़ामात हैं जो मियां नवाज शरीफ के ऊपर लगे, 300 अरब के लगे, जावेद सादिक के 27 अरब के लगे, पनामा में इमरान खान को 10 अरब रुपए रिश्वत के लगे कि जी शहबाज शरीफ ने रिश्वत ऑफर की और आज तक वो कोर्टों से भागते हैं। आज तक वो कोर्ट में नहीं आए, मियां शहबाज शरीफ के अपना जो हरजाने का दावा है उसका जवाब नहीं देते। देखिए, मैं अगेन आपसे ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक कानून है, पाकिस्तान के जो लॉज हैं जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है, उन्हीं लॉज के तहत हमने, उन्हीं कानून के तहत हमने इन्वेस्टमेंट की। एफबीआर जो रेलेवेंट फोरम है उसको डिक्लेयर किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट्स रिमिट हुई वो हुई। अब बात यह है कि अगर ये करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस का ये इल्जाम है कि जी हमने उस तरह किया या मनी लॉन्ड्रिंग की है, मेरा दिमाग खराब है कि अगर मैंने अपना मनी लॉन्ड्रिंग करनी है तो मैं पैसों को फिर पाकिस्तान के अंदर लेके आऊं। यहां पे तो रीत रवाज यही है ना कि पैसा अरबों रुपया, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन रुपीस लोगों ने कमाए, बाहर जाके अपना इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा में और स्पेन में प्रॉपर्टीज ले ली और उस पैसे को छुपाने की कोशिश की। जहांगीर तरीन जैसे जो जगलर्स हैं और जो बड़े विजिट्स हैं उन्होंने ट्रस्ट बनाए और बड़ी बड़ी स्ट्रांग वॉल्स क्रिएट की। तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा हुआ, एक्सक्यूज माय वर्ड्स, कि जी मैं पैसे लॉन्डर करके वापस मुल्क के अंदर ले आऊंगा और यहां पे इन्वेस्ट करूंगा। और अगर मैंने किसी से प्राइवेट लोन लिया जिसको मैंने डिक्लेयर कर दिया एफबीआर के अंदर कि मैंने लिया है, तो क्या पाकिस्तान का कानून मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं किसी से लोन लूंगा? और नैब के अंदर जो कि आप कह रहे हैं मुझे कि इल्जामात हैं, लेकिन चले आपके इल्जामात को 1 मिनट के लिए सही मान भी लिया जाए तो मुझे ये बताएं कि जो नैब के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? नैब जो है उसकी तो अपनी क्रेडिबिलिटी सीरियसली अंडर क्लाउड्स और क्वेश्चनड है। ये तो वो कानून है जिसको मैं कंपेयर करूंगा ग्वांटानामो बे और साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड का जो काला कानून था, ये उसके लेवल का कानून है। ये हमारे पॉलिटिशियंस की और सब पार्टीज की नाकामी है कि इसको चेंज नहीं किया। लेकिन आज इस कानून को टूल बना के इमरान खान साहब अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं। तो साहब, जाहिर है नैब के ऊपर तो अपनी सवालात उठते हैं और वो सवालात अपनी जगह पर हैं, बट मैं अगेन कहूँगा फिर आप पाकिस्तान आकर सामना क्यों नहीं कर लेते? अगर ये सारी बातें आप समझते हैं कि क्लीन है, आप सब बातों के जवाब दे सकते हैं। अब तो जो पुराना मामला था उसके मुकाबले में देखें तो आपके वालिद साहब को ज़मानत मिल गई है, हमजा शहबाज को ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मिल गई है। आप फिर पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? आपको बार बार नोटिस सर्व किए जा रहे हैं, अपना नाम क्लीन कीजिए, आइए। अब आप तसल्ली से मेरा जवाब सुनेंगे और आप इतने भोले नहीं हैं शाहजेब साहब। एक तो आप नहीं, मैं बिल्कुल भी भोला नहीं। कर लें, इन्होंने हम पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया है, बड़े मियां साहब पे, मियां नवाज शरीफ साहब पे 300 अरब का लगाया था और मेरे पे जो इल्जाम लगाया वो 85 अरब का लगाया है। ये नंबर आप नोट करें और ये हुकूमत की जो दावे और इल्जामात हैं ये उसमें हैं और मैं इनको कोर्ट में लेके जाऊंगा। 85 बिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग का जो मेरे पे इन्होंने इल्जाम लगाया है, इसको ये प्रूव करें और फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। दूसरा है मेरी आने की बात, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इतने भोले नहीं हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब को साफ पानी में बुला के आशियाना में अरेस्ट कर लिया जाता है 120 दिन के लिए और कुछ भी नहीं निकलता उसमें से। जो बेल के ऊपर हाई कोर्ट के रिमार्क्स आए, उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा कि इसमें नैब की बदनीति शामिल थी, मेलाफाइड इंटेंशंस थी। एक मेरे बड़े भाईजान जो हमजा साहब जो कि पॉलिटिक्स में हैं, उनको हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे रखा था जिसके बावजूद नैब ने हमारे घरों पे छापे मारे, 2 दिन छापे मारे जैसे कि अपना कोई वो खुदा ना खास्ता दहशतगर्द हैं। क्या
इस एनवायरनमेंट में आप तवक्को करते हैं कि मुझे अपना जो है वो नैब से जो है कोई अपना उम्मीद रखनी चाहिए कि तो सुलेमान साहब आप नहीं आएंगे फिर? और मेरी बहनों के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ 2 दिन पहले, मगर उनको सब जिनका आपकी ना लेना ना देना, वो हाउस वाइफ्स हैं, घरेलू खवातीन हैं, जिनका ना कोई बिजनेस से ताल्लुक है, उनके घरों पे इस तरह पुलिस ने छापा मारा, नोटिस नैब इस तरह सर्व करती है सब जाहिर है आपकी, मगर आपकी एक बहन जो है, आपकी चारों तरफ से घेर ले और कहे कि हम नोटिस सर्व करने आए। आपकी एक बहन जो है, उनके जाहिर है जो मियां हैं इमरान अली साहब, जो भी मुल्क वापस नहीं आए केसेस का सामना करने के लिए, 56 कंपनियों में से एक कंपनी पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी, उसके जो साहब इकराम नवीद जो कि फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, जो कि ख्याल किया जाता था कि इमरान अली साहब के फ्रंटमैन हैं, वो उन्होंने कर ली है प्ली बार्गेन, तकरीबन 1 अरब रुपए तक की प्ली बार्गेन अप्रूव भी हो गई है, 50 करोड़ का तो मामला तय पा गया है, और उन्होंने ही जो फ्लोर थे वो ख़रीदे थे, कंप्लीट पेंट हाउस फ्लोर अली ट्रेड सेंटर में, और आपके जो बहनोई हैं वो भी वापस नहीं आए, और उनके जो फ्रंटमैन ख्याल किए जाते थे, जिनको 56 कंपनियों में इल्ज़ाम था, वो प्ली बार्गेन कर गए हैं। मेरा ख्याल है कि अली साहब के जो मामलात है उनके लिए आप उनको जरूर सेपरेटली बुला सकते हैं, क्योंकि हमारा कारोबार जो है वो सेपरेट है और हमारा कोई आपस में कारोबारी कनेक्शन कोई नहीं है। लेकिन इमरान अली साहब के केस की जहां तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है वो टोटल पॉलिटिकल, मगर 56 कंपनीज पंजाब हुकूमत का मामला है, आपके वालिद साहब का मामला है 56 कंपनीज का, ये 56 कंपनी से लिंक्ड है मामला। वो 56 अल्लाह करे कि ये 56 कंपनीज के जो इल्जामात लगे, ये नाकाम खान साहब इसको लाएं कौम के सामने, बताएं इन 56 कंपनीज में करप्शन कहां से हुई, बताएं कि शरीफ फैमिली ने, सुलेमान शहबाज ने, हमजा शहबाज ने, हुसैन नवाज, पीपीडीसी में प्ली बार्गेन हो गई है, सुलेमान शहबाज साहब, पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी में प्ली बार्गेन हो गई है, कहां पे अपना जो है पावर का मिसयूज किया, नाजायज फायदा उठाया, एक पेनी की सर, एक ये तो तोता बार्गेन कहानी है, जब इनको कुछ मिला नहीं, अपना इनको पब्लिक सेक्टर के अंदर कुछ नहीं मिला शाहजेब साहब, तो ये हमारे कारोबार की तरफ आ गए और कारोबार को डैमेज करने की कोशिश की। मुझे ये बता दें कि आप लोगों ने भी जो बड़े भाई हैं शहबाज शरीफ साहब के, जो कि आपके ताया हैं, उनकी तरह डिसाइड कर लिया है कि जो पॉलिटिक्स में है, यानी नवाज शरीफ और मरियम नवाज, वो केसेस भी भुगतेंगे, आएंगे, जेल भी भुगतेंगे, जो बिजनेस कर रहे हैं हसन नवाज, हुसैन नवाज, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। इसी तरीके से हमजा शहबाज अगर हैं सियासत में और शहबाज शरीफ, तो वो यहाँ रहेंगे, जो बिजनेस कर रहे हैं यानी कि सुलेमान शहबाज, अब वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये जो मुल्क के अंदर माहौल बना है शाहजेब साहब, प्लीज लेट मी क्लैरिफाई यू, ये न्याजी नैप गठजोड़ है, ये उसका माहौल है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पे प्राइड लेते हैं कि जी मैंने अपने पास रखी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने किया क्या है, सवाए इसके कि लोगों की अपना इज्जतें उछाली हैं, एफआईए ने, आईबी ने और नैब ने, और ये जो नैब की जो क्रेडिबिलिटी है, जिस नैब को ये सुबह शाम गालियां देते थे इमरान खान साहब, ये उसी नैब को इन्होंने एक विक्टिमाइजेशन का टूल बना दिया है। तो ये वो गठजोड़ है जिसकी वजह से ऑपोजिशन को एक दीवार पे लगाया जा रहा है। इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी सिर्फ 6-7 लोगों की हो रही है, जिनमें नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, बाकी जो हैं वो अपना सारे दूध के धुले हैं। और ये जितना ये नैब, एफआईए और ये नईम बुखारी और ये शहजाद अकबर साहब जो हैं, जरा इनका फॉरेंसिक तो करवाएं इनके टेलीफोन्स का, ये डेली आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। बहुत शुक्रिया सुलेमान शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ पेश कर। एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर है, इस पर बात करेंगे। नैब ने 56 कंपनियों में से एक कंपनी के केस में नामजद मुलजिम से पहली रिकवरी कर ली है। नैब जराये के मुताबिक ये रिकवरी तकरीबन 1 अरब रुपए मालियत की जायदादों की है। नैब का दावा है कि ये रिकवरी पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी के साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से हुई है। उनमें से कुछ जायदादें पंजाब हुकूमत को सुपुर्द की जाएंगी। नैब जराये का दावा है कि इकराम नवीद शहबाज शरीफ के दामाद इमरान अली यूसुफ का फ्रंटमैन रहा है। इकराम नवीद को गुज़िश्ता साल अप्रैल में नैब ने गिरफ्तार किया था। अब हमने ये सवाल थोड़ी देर पहले सुलेमान शहबाज से भी किया, तफसीलात जानेंगे जाहिद किशकोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या तफसीलात है मजीद इस हवाले से? मजमूई तौर पर 94 करोड़ रुपए की ये 19 जायदादें जो कि उससे जब्त की गई थी, और ये बड़ी रिकवरी तस्वुर की जा रही है इकराम नवीद से, जो कि एक अहम किरदार थे पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी में, और उन्होंने प्ली बार्गेन किया है। इसके अलावा शाहजेब, इस 56 कंपनियों के केस में तकरीबन 3 रेफरेंसेस मजीद फाइल किए जा रहे हैं, तो मजमूई तौर पर 6 रेफरेंसेस हो जाएंगे। 27 अहम मुल्ज़मान नैब की कस्टडी में हैं, और ज़राए का ये दावा है कि तकरीबन 2 ऐसे मुल्ज़मान हैं मुख्तलिफ कंपनी के जो या तो अप्रूवर बन सकते हैं मेन एक्यूज़ के खिलाफ, या फिर प्ली बार्गेन करने को तैयार हैं। नैब हुकाम ने एक जवाब तैयार किया है
अली इमरान जो कि दामाद थे साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के बरतानवी हुकूमत से मदद तलब करने के लिए, क्योंकि ज़राए का ये बताना है कि वो मुल्क से बाहर हैं और इस वक्त यूके में हैं। ये एक अहम पेशरफ्त होगी जैसे ही नैब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत हुकूमत बरतानिया से उसकी हवालगी के लिए मदद के लिए लिखता है। ने अपने एक स्टेटमेंट में नैब हुकाम का ये दावा है कि बताया है कि उसकी एक बिज़नेस पार्टनरशिप रही है अली इमरान के साथ और साथ ही उसने 13 करोड़ रुपए इस पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी के अकाउंट से उसकी एक कंपनी में ट्रांसफ़र किए थे। उसने ये बात तस्लीम की है और साथ ही बिज़नेस पार्टनरशिप का बताया है जो कि अली इंटरप्राइजेज के नाम से अली इमरान का एक बिज़नेस था। नैब हुकाम का दावा है जिसमें 3 फ्लैट्स इसी कंपनी के अकाउंट से पैसे पे करके खरीदे गए थे। बहुत शुक्रिया जाहिद, बहुत अहम डेवलपमेंट है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।